इनके नाम कौन रख सकता है महाराज? इनके नाम तो अनेक हैं। मैं अपनी इच्छा से एक दो नाम बता देता हूँ, माता से रख लेना। अच्छा महाराज ठीक है। गर्गाचार्य जी कहते हैं जाकर नाम सुनत सुख होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते थे लोके सुखासी, करते लोके सुखासी। ताकर नाम राम हसनामा, ताकर नाम राम हसनामा। अखिल कोटि दायक भगवान, अखिल कोटि दायक भगवान, अखिल कोटि दायक भगवान। गर्गाचार्य जी कहते हैं कौन इनके नाम रख सकता है? इनके नाम अनेक अनूपा है। अपने बुद्धि अनुसार एक तो नाम बता दूं। इनका नाम तो जैसे राम जी का नाम गुरुदेव वशिष्ठ जी ने रखा था, जो आनंद सिंधु सुखराशि, सी करते थे लोक शुभासी। अरे आनंद के जो घर हैं, आनंद के जो सागर हैं, ऐसे भगवान का नाम राम रखा। और यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो तुम्हारा पुत्र बहुत ही अलबेला होगा, बहुत चंचल स्वभाव का होगा, जिधर भी जाएगा जो भी इसको देखेगा एक बार इसको देखने के बाद वो इसका ही होगा। सर्वत्र इसकी जय जयकार होगी, सर्वत्र इसका मान सम्मान बनेगा। जिधर भी जाएगा कभी कोई भी इसको पराजित नहीं कर सकता। स्वर्ण के महलों में रहने वाला होगा। और एक नहीं 16,108 पटरानियां रखने वाला होगा। जो महाराज ये बात सुने सो काम लिया, लिखा राम 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 राम। कैसी बातें कर रहे हो बाबा? ये बात तो आपकी गलत है। गर्गाचार्य जी ने कहा देवी मेरी कोई बात तो गलत नहीं। अच्छा ठीक है महाराज नाम बता दो। बोले जो भी इनको देखता है उसका चित्त इनकी ओर आकर्षित हो जाता है, इसलिए इनका नाम है करसति इति कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है आकर्षण, जो अपनी ओर खींच ले वही कृष्ण। करसति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आपको आकर्षित कर ले उसी का नाम कृष्ण है। कृष्ण और बलराम नाम रखे गए। तो महाराज यशोदा जी और रोहिणी मैया ने कहा बाबा कि कृष्ण कहने में तो हमारा जवान उठपटांग हो जाए, हम तो इतना कठिन नाम ना ले पाए। हम तो अपने घर के कहने के लिए 2 नाम रख लेंगे। क्या? तो बोले कृष्ण का नाम कृष्ण है तो हम कृष्ण कहने में तो जीव को बड़ी मेहनत पड़ती है, इसलिए हम कनुआ और बनुआ कहें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। अब कृष्ण जी का नाम कनुआ हो गया, बलराम जी का नाम बनुआ हो गया। अब कनुआ बनुआ दोनों लाला खेलने लगे, नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। सुंदर सुंदर बाल लीलाएं। एक बार भगवान ने क्या किया, माता दुग्ध पान करा रही और दुग्ध पान कराते कराते माता को लगा कि लाला बड़ी देर से दुग्ध पी रहा है, हो सकता है इसका पेट न खराब हो जाए। तो महाराज दुग्ध पान कराना बंद करते और लाला को जमीन पर लिटा दिया। जमीन पर लिटाने के बाद स्वयं चली गई दही मथने।
अब कृष्ण जी को लगा लो हमारे लिए इतना सब चीज व्यवस्था की जाती है, हमारा ही ख्याल नहीं, हम बैठे रो रहे हैं। सो महाराज एक डंडा लिया और जाकर जितने भी दही के मटके थे सब धड़ाम 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 करके फोड़ दिए। मैया आई, आकर कन्हैया को गोद में उठाया, लाड़े लगाए। पुनः एक दिन मैया दुग्ध बांध कर करा रही थी, तभी कन्हैया को हंसी आ गई, किसी बात पर हंसी आ गई और मैया को लगा दूध अपने बनाए पिलाए, नहीं तो लाला को दूध ज्यादा हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो भगवान ने कहा मैया मेरे पेट की चिंता कर रही है, अरे जिसके पेट में ब्रह्मांड, जिसके पेट में समस्त ब्रह्मांड, जिसके पेट में समस्त सृष्टि चराचर जगत समाहित है, उसके लिए मैया डर रही है कि पेट खराब हो जाएगा। तो महाराज भगवान ने अपना मुख खोल दिया और जैसे ही भगवान ने मुख खोला, अगणित रवि सस्य शिव चतुरानन, एक दो नहीं, अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, अगणित रुद्र, अगणित शिव सस्य शिव चतुरानन, अगणित रवि सस्य शिव चतुरानन, अगणित रवि सस्य शिव चतुरानन, बहुवीर सरित सिंधु महिकानन, बहुवीर सिंधु महिकानन, परम गुण ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो दिखान गाओ, सो देखा जो दिखान गाओ, देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी सोरे कर जाड़ी, अति सभी जोरे कर जाड़ी, अति सभी जोरे कर ठाड़ी, अति सभी जोरे कर ठाड़ी, मन पुलकित मुख वचन न आवा, मन पुलकित मन वचन न आवा, नयन मोद चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा। कैसे महाराज को कैसा स्वरूप दिखाया, भगवान के मुख में ही दिखा दिया। भगवान ने अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेकों रुद्र, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों रुद्र। अब माता ने जब देखा रे भगवान इतने इतने पहाड़, इतने इतने देवता, इतने लोग मेरी लाला के मुख में क्या कर रहे हैं, माता भयभीत हो गई। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप, अखंड अखंड रूप दिखाया और रोम रोम पति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं। मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु अब मुझे तुम्हारा ऐसा स्वरूप में। दो बार भगवान ने दिखाया विराट स्वरूप, एक बार दूध पीते समय हंसी आ गई और एक बार मट्टी खाई थी। सो मैया ने कहा मट्टी दिखाऊं, खोला महाराज, सो अब मट्टी खा चुके थे, चूंकि मुख में मिट्टी थी, अब पकड़े जाते तो मैया पिटाई भी करती। सो महाराज भगवान ने ब्रह्मांड दिखा दिया मुख में, मिट्टी मैया कहाँ ढूंढ पाएगी जब ब्रह्मांड ही पूरा मुख में अंदर रखा है। एक दिन भगवान दोपहर का समय था, दोपहर के समय में वयोवृद्ध लोगों को, जो वरिष्ठ होते हैं, उनको नींद आ जाती है, बच्चों को नींद नहीं आती। कन्हैया पैया पैया चल रहे, थोड़ा सा पकड़ पकड़ के चलने लगे थे, दही और मक्खन रखा था। दोपहर का समय था, कन्हैया को लगा कि चलकर मक्खन खाएं। गए और जहां पर मक्खन का मटका रखा था गए तो वहां पर सामने एक शीशा लगा हुआ, गए और जाकर के मक्खन की मटकी में हाथ डाला। तो हाथ डालने के बाद मक्खन निकाला और मक्खन निकाल के मुख में लगाया, तो हाथ में भी मक्खन लग गया, मुख में भी मक्खन लग गया और मक्खन खा रहे थे कि मैया आ गई। मैया ने पूछा क्या कर रहे हो लाला ने कहा मैया मैंने नहीं मक्खन खाया, मैंने चोरी नहीं की। अब मैया तो सब समझ गई, तो यहां क्या करने आओ? कन्हैया ने कहा भैया शीशा के सामने देखा कन्हैया,
जब अपना प्रतिबिंब कन्हैया को दिखा तो लगा तो कन्हैया ने कहा भैया ये देखो ये चोर आया था, ये चोर हमारा मक्खन चुरा रहा था, हम इसी चोर को पकड़ने आए थे और देखो ये हमको चोर कह रहा है। दर्पण की तो बात है, जैसा आप जिधर उंगली उठाओ उधर से भी उधर उठ जाएगी। भैया मैंने नहीं चोरी। भगवान उस प्रेम पर, इस वात्सल्य पर भैया को प्रेम आ गया, वात्सल्य से कन्हैया को उठाकर गोद में प्यार कर। और थोड़ा सा अनेक प्रकार की भगवान रोज लीलाएं करते। एक दिन भगवान छोटे से लेटे थे, रात्रि का समय था, देखा आकाश में चंद्रमा दिखा आकाश में, तो जिद कर बैठे भैया ये क्या है? भैया ने कहा लाला चंद्रा है। अच्छा भैया ये क्या होता है? भैया ने कहा अब बच्चों को माताएं समझा देती। भैया ने कहा लाला ये खिलौना है, भगवान जी खेलते हैं, तो भैया मेरे लिए भी मंगवा दो। अब भैया ने कहा लाला वो तुम्हारे लिए नहीं आएगा। कन्हैया हट कर बैठे, अब तो करना पड़ेगा। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया मोहे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे हो भैया चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे हो भैया चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हट पकड़े मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े श्री राधे बिहारी लाल की। मैंने खोले कर दिया श्री राधे। भैया ने कहा लाला जब तक हमें तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, चुप रहो, हम तुम्हारे लिए ना देंगे। माँ तू ये सोचा बोली लाला नारो मेरे हो तेरे। नारो जो या बोली लाला नारो मेरे हो तेरे। माँ तू ये सोचा बोली लाला नारो मेरे हो तेरे। माँ तू ये सोचा बोली लाला नारो मेरे हो तेरे। हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते। 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 हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया मोहे चंदाला दे।
मैया समझाते हैं लाला दूर है चंदा मामा, कैसे लेके आओ? नहीं भैया मुझे तो चंदा मामा चाहिए, वही खिलौना चाहिए। अच्छा ठीक है। मैया ने क्या किया, एक थाली पानी भर ले आई, गुलाब का सामने रख दिया, उसे चंदा की परछाई दिखी। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। अब देख रहे हैं कुछ माताएं पीछे बोल रही नहीं, आवाज जो भी नहीं बोलेगा इस भजन को, आज जाओगे तो आपके लल्ला भी मानेंगे चंदा मामा लेके आपको चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। पकड़े मैयारी मोहे चुरा दे, पकड़े नंदलाला मैया मोहे चुरा दे, पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चुरा दे, पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चुरा दे। श्री राधे। कन्हैया ने देख लिया थाली में चंदा मामा को पानी से खेल के खुश हो गए। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी, मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी, मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी, मैया के बहकावे में आप फंसे हैं मायाधारी। पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चुरा दे, पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चुरा दे, पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चुरा दे, चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे मैया, चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे, चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे मैया, चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। पकड़े नंदलाला मैया, पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चुरा दे, पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चुरा दे। बिहारी लाल की जय हो। अनेक लीलाएं भगवान ने की, मैया ने थाली में लाकर दिखा दिया प्रसन्न हो गया। सब बालकों का स्वभाव होता है। और थोड़ा सा बड़े हुए अब ग्वाल वालों की मंडली मिल गई, जो और भी अगल बगल के ग्वाल वाल थे सबसे मित्रता हो गई, सबसे श्री रामा सुमंगल कृष्ण बलराम बहुत से ब्रज में ग्वाल वाल सब इकट्ठा होकर अब तो खेलना प्रारंभ कर दिया, खेलने लगे बच्चों के साथ बालकों के साथ बैठकर नई नई लीलाएं नई नई क्रीड़ाएं कन्हैया रोज करने लगे। एक दिन कन्हैया ने अपने सभी इष्ट मित्रों सखाओं को बुलाया और कहा सुनते हो, आओ एक आज नया खेल। क्या?
बोले हम लोग चोरी चोरी किए। अन्य सब ने कहा जा दारी के ब्रज की प्यारी गाली जो आपस में एक दूसरे को देते हैं ब्रज में, बाल बालों ने कहा जा दारी के चोरी करने सिखा दो, नेक बात ना सिखाए वो चोरी करे वो मार पड़ेगी। तो कन्हैया ने कहा चोरी कोई पैसे रुपए की कोई चोरी थोड़ी कर दे, अरे हम तो खावे पीवे की चीज की चोरी करे देखो, तो खावे पीवे की चीज कोई चोरी थोड़ी हो जब कैसे करेंगे। तो कहा ऐसा है सब लोग श्री गणेश अपने घर में ही करें, और कल इसी वक्त सब लोग यहाँ मुलाकात होगी, सबसे मीटिंग होगी, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ सबके निर्णय लिया जाएगा, कौन पार्टी में शामिल होगा कौन नहीं होगा। ठीक है भैया, सबने अपने अपने घर गए और आज सबने अपने अपने घर में माखन चोरी की। कुछ तो निकल गए महाराज, कुछ फंस गए, जो फंस गए तो उनकी तो अच्छी पिटाई हुई। दूसरे संगोष्ठी हुई, सब मीटिंग हुई, सबने कहा बताओ भाई, तो कुछ ने कहा भाई हम तो कर ले गए, किसी ने कहा भैया हम तो गुनाह पर हमारी जो पिटाई हमारी माता जी ने किया, किसी ने कहा हमारे पिताजी ने हमको मान दिया था। अनेक प्रकार की लीला। परंतु संगोष्ठी बनाई गई, सबको शामिल कर लिया गया, इतने इतने सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष नियुक्त हमारे कृष्ण कन्हैया हो गए, कोई कोषाध्यक्ष हो गया, कोई कैसा भी, तो कमेटी बन गई पूरी। किसके यहाँ होगा आज? तो कहा सुमंगलम के यहाँ चलो। सब पहुंच गए, जाकर मटकियों में माखन रखा सा, महाराज खूब माखन खाया। और माखन खाने के बाद जो माखन बचा बंदरों को भी खूब खिलाया। बंदरों को भी जब छक गए बंदर खा के, कन्हैया ने क्या किया, थोड़ा सा मक्खन लिया और अपने नाक के पास ले गए। इतना गंदा मक्खन बंदर भी नहीं खाते, ठीक। और जितना भी मक्खन रखा था तो महाराज एक लाठी उठा के सारी मटकियां तोड़ नुकसान करके आ गए। आज तो बच गए। प्रतिदिन किसी न किसी गोपी के यहाँ चोरी होती थी, प्रतिदिन किसी न किसी गोपी की मटकियां फूटी। सब बहुत परेशान। एक दिन एक बड़ी होशियार गोपी थी, उसने कहा हम पकड़ लेंगे। तो उसने क्या किया कि जो जिसमें मक्खन रखा जाता था, सिकहर कहते हैं, कहीं कहीं पर कुछ दूसरा नाम होता है, मक्खन रखा रस्सी से बंधा होता था दो तीन तरफ ऊपर, उसी में मक्खन रखा था। तो उस गोपी ने क्या किया, उसी मक्खन उसी झोले में ऊपर एक घंटी लटका दी और कहा जैसे ही इसको छुएंगे तो महाराज घंटी हिलेगी, बजेगी, हम आ जाएंगे। कन्हैया गए तो वो बड़ी होशियार गोपी, मक्खन को ऊपर कर दिया। तो पहले एक बालक को नीचे किया, उसके ऊपर दूसरे बैठे, उसके ऊपर तीसरे चढ़े, सबसे ऊपर श्रीमान जी अपना चढ़े और ऊपर से स्वयं को पहले खाएं, फिर दूसरे को खिलाए, दूसरा तीसरे को खिलाए, तीसरा चौथे को खिलाए। क्रमशः जब सबके पेट भर गए, लेकिन वैचित्रता एक हो गई। जैसे ही हाथ लगाया महाराज तो घंटी टिन 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 घंटी बजना प्रारंभ हुआ। थोड़ा बहुत तो मक्खन खा लिया था, लेकिन जब घंटी बज गई तो महाराज गोपी आई और आकर सब तो भग गए। नीचे थे वो श्रीमान जी ऊपर लटके रह गए। से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। अब श्रीमान जी पकड़े गए, हाथ पकड़कर गोपी ने कहा चल दारी के तेरी माता के पास चलते, यशोदा रानी के पास। हाथ पकड़कर खींचते हुए कन्हैया को ले जाने लगी। कन्हैया ने सोचा आप तो फंस गए। तो कन्हैया ने उसी गोपी के देवर, उसी गोपी का एक देवर था, उस देवर को चुपके से बुलाया। वो भी उसी कमेटी में शामिल था। उसको बुलाया और अपने साथ चलने के लिए कहा कि मेरे साथ चलते रहो। थोड़ी दूर चला तो दारी गोपी, अब गोपी इतना लंबा सा घूंघट डाल के आगे चली जा रही, पीछे से हाथ पकड़े।
तो कन्हैया ने कहा गोपी मेरा हाथ दर्द कर रहा, दूसरा हाथ पकड़ ले। जैसे ही एक हाथ छोड़कर दूसरा पकड़ना किया तो भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवर का हाथ पकड़ा दिया और लेके गई यशोदा रानी। देखो तुम रोज कहती हो ना तुम्हारा हमारे यहाँ इतनी गाय है, हमारा अल्लाह क्यों जाएगा किसी के यहाँ माखन खाने, देखो हम पकड़ के लाए हैं। लेके आए। जो महाराज यशोदा रानी आई, जो देखा सुतारी गोपी पहले पता घूंघट उठा के देख, जो महाराज घूंघट उठा के देखा, जो फटकार लगाई अपने देवर को। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय। बच गए। और कन्हैया घूम के दूसरी तरफ से आते हैं। मैया इसी तरह सब मुझे चोरी लगाती है, देखो मैं चोरी नहीं करता भैया। हाल हाल तुम चोरी नहीं करते हो। बच गए। लेकिन अब किसी के पास जाए और किसी के, एक गोपी ने एक दिन गाय धुलने जा रही थी, तो उसने कहा है कन्हैया मेरा बछड़ा खोल ले। उसने कहा तुम्हारे बाप का नौकर। और क्या करता है वत्सानुमुंचक का समय। मैं अगर सुबह प्रातः काल गाय दूहने जाती हूँ तो उसके 1 घंटे पहले जाकर वत्सानुमुंचक वत्स जो होते हैं, बछड़े जो होते हैं, मुंचक मुंच छोड़ देता है उनको। कुछ असमय में ही छोड़ देता है, पूरा दूध पी जाती है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं की। अच्छा समस्त गोपियां भी चाहती थी कि कन्हैया मेरे घर आवे। एक दिन सभी गोपियां मिलकर आई, आकर यशोदा रानी से शिकायत करती है, देखो मैया रोज रोज हमें सब नहीं कर पाएंगे, एक दिन फैसला आज हो ही जाएगा। अच्छा बताओ। सब गोपी मिलकर आई, साथ में शिकायत करने कन्हैया की। एक गोपी, सभी गोपियों ने मिलकर सामने आई और सामने आकर एक गोपी आगे बढ़ी और उसने कहा सुनो, अंजू अग्रवाल, शुभम अग्रवाल जी की तरफ से आज शिकंजी और केले का प्रसाद वितरण हुआ है आप सब लोगों के लिए, भागवत में आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए। आज के प्रसाद के लिए एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसे ही आप लोग थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करते हुए इस कार्यक्रम को दिव्य रूप देखिए। भूत भूत से घड़ा भरता है महाराज, किसी पर प्रेशर भी नहीं पड़ा और इतना दिव्य, इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों को समीप संपन्न होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर सभी गोपियों ने आकर अब शिकायत करना प्रारंभ किया। देखो भैया हम रोज रोज शिकायत लेके नहीं आएंगे, आज सब लोग आ गए शिकायत लेके, अब इसके बाद सीधा एक्शन लिया जाएगा। क्या शिकायत है, तुम शिकायत बताओ। एक गोपी आके कहती सुनो भैया, अरे तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चोरा के बदल गयो री, मेरो माखन चोरा के बदल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चोरा के मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे।
गोपी आगे आ गई, कहती सुनो भैया, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, 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 आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, नाच कर झूम कर मटकी को गिराते देखा, नाच कर झूम कर मटकी को गिराते देखा, माल चोरी पैसे खूब लुटाते 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 देखा, मेरे मुंह पर देखो, मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो लाल यशोदा चल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चुरा के भैया ने कहा जब पकड़ के लाओ तब मानेंगे, वैसे नहीं। दूसरी आई सामने, सुनो भैया, क्या हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, सब शैतान का इसके तो नूर रहता है, सब शैतान का इसके भी नूर रहता है, सब शैतान का इसके तो नूर रहता है, मेरे माखन की हो, मेरे माखन की पटकी उलट गयो री, मेरे माखन की पटकी उलट गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरो जय हो माखन चोर भगवान की जय हो। एक गोपी आगे आई, दूसरी कहती सुनो भैया,
घर कभी मिलता नहीं है, इसको घर में छुपा के रख दो, नहीं मिलेगा तब पहुंचेगा तो क्या करेगा? हंस कर मांगता है और कभी रोता है, हंस कर मांगता है और कभी रोता है, हंस कर मांगता है और कभी रोता है, हंस कर मांगता है और कभी रोता है। अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है, अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है भैया, अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है, अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है। ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हठी होता है, ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हठी होता है, न तो धूल में ही लौटता सोता है, न तो धूल में ही लौटता है, न तो धूल में ही लौटता और रोता है, न तो धूल में ही लौटता और रोता है। मेरा आंचल मेरा आंचल पकड़ के मचल गयो नी, मेरो माखन चुरा के बदल गयो, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो लाल यशोदा चल गयो नी, मेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। बैठे बैठे झूमी में बैठे रानी लाल की जय हो। एक गोपी लास्ट में बाद में बाहर आई, एकदम अंत में आयो तो सुनो भैया, अब आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, समझा देना। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, इसे समझा दे तेरा बेटा है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। चोर वालों का एक ये ही चोर नेता है, चोर वालों का एक नेता है, चोर वालों का एक ये ही चोर नेता है, चोर वालों का एक चोर ये ही नेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है इन्हें और मजा लेता है, उसके बदले में जरा बंसी बजा देता 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 है। जया मोती हो, जया मोती कान्हा की शरण गयो नी, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा के मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, 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 मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। भैया इसने भी बदल गया, जरूर चुराता है माखन। गोपियां शिकायत लेके आई, भैया ने सबको समझाया, कन्हैया को समझाया, लाला ऐसा मत करना, ऐसा मत किया कर,
अरे तेरे के यहाँ दूध माखन की कमी है जो तू दूसरे के घर जा रहे। लेकिन महाराज इसमें कन्हैया का दोष नहीं है, इसमें उन गोपियों का दोष है जो कन्हैया को स्नेह से बुलाती है। अब वो ऐसा बुला लेते हैं कन्हैया रुक नहीं पाते, भक्ते चले जाते हैं माखन खाने। अगर किसी के यहाँ ना जाए तो दुखी भी चाहती है कि वो मेरे घर आवे, कन्हैया माखन खाए, और फिर हम उसकी पिटाई करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यह गोपियों का सौभाग्य है। न जाने कौन से पुण्य किया होगा उन गोपियों ने, जो जगत का नियंता करता भार, जिनसे माखन मांग रहा है, जिनका आंचल पकड़ रहा है। ये गोपियों के पुण्य की कृपा है महाराज। अनेक प्रकार से भगवान ने ब्रज में माखन चोरी लीलाएं की। उसके बाद एक दिन एक गोपी के यहाँ गए माखन चोरी करने, उसके यहाँ पूरा घर ढूंढ डाला, कहीं माखन नहीं मिला। तब क्या करें? तो कहा उसकी एक बेटी चारपाई पे लेटी थी, सोट की चोटी जमीन पे लिटक रही थी। चारपाई पे लेटी थी, उसकी चोटी जमीन पे लिटक रही थी। सो महाराज उसकी चोट, जब कुछ नहीं मिला घर में खाने को, तो उसकी बेटी की चोटी को चारपाई से बांध दिया और उसके कान में बोल दिया हौवा। से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे ही बोला सो महाराज वो उठकर भागी। जब उठकर भागी तो चारपाई लेके, प्रेम से बोलो राधे राधे। उसके तो महाराज गिर के दांत पति सी सब टूट गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनेक प्रकार की लीलाएं की भगवान। एक दिन छोटे से कन्हैया यत्र तत्र घूम रहे थे, तो मैया ने पकड़ के उनको ऊखल से बांध दिया। अब ऊखल से बांधने लगी मैया, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई, और दूसरी रस्सी लाई ओढ़ी, 2 अंगुल वो भी छोटी पड़ गई। मानो भगवान मैया को बताना चाहते हैं कि मैया, हम कोई साधारण जीव नहीं जो आप हमें अपने माया में बांध लो। हम तभी बन सकते हैं जब हम चाहेंगे कि हमें कोई बांध ले। आप कथा में आए हैं, आपको लगता होगा हम कथा में गए हैं, हम कथा श्रवण कर रहे हैं। आप नहीं, ना आप आए हो, ना आप श्रवण कर रहे हो। ये परमात्मा की कृपा है। आपके अंदर बैठे गोविंद आपको यहाँ तक लेके आए हैं, और आपके अंदर बैठे गोविंद ही आपको श्रवण करा रहे हैं, और हमारे अंदर बैठे गोविंद आपको श्रवण करा रहे हैं। हम आप नहीं महाराज, हमारी आपकी तो क्षमता ही नहीं बोलने। इस व्यास मंच पर सोच विचार के थोड़ी आना पड़ता है कि क्या बोलना है। तो इस मंच की गरिमा है महाराज, यहाँ बैठकर भगवान की जो इच्छा होती है वही निकलता है मुख से। जो ठाकुर जी प्रेरित करेंगे वही हो। भगवान मानो बताना चाह रहे हैं माता को कि हे भैया, तुम मुझे बांध नहीं सकती हो, हाँ हम चाहे तो आप हमें बांध सकती हो। भैया बहुत परेशान हो गई, पूरे ब्रज की रस्सी लग गई, पर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो भगवान को लगा भैया को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने भगवान बंध गए। जैसे भगवान बंध गए तो मैया अपना कार्य करें, अंदर चली गई। कन्हैया पैया पैया चलते हुए निकले, घर के बाहर निकल गए। घर के द्वार पर 2 वृक्ष हैं, यमलार्जुन। यमलार्जुन के 2 वृक्षों, दोनों वृक्ष के बीच से भगवान जब ऊखल लेकर निकले, तो जब ऊखल आया उन वृक्षों से टकराया तो महाराज धड़ाम से दोनों यमलार्जुन के वृक्ष गिर पड़े। उससे तो दिव्य प्रभु पुरुष प्रकट हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा कौन हो भैया? बोले महाराज मैं साफ बस वृक्ष हो गया था। एक बार हम गंधर्व थे, एक बार नदी में स्नान कर रहे थे निवृत्त होकर। नारद जी उधर से निकले, नारद जी को देखा तो भी हमने वस्त्र नहीं पहने। तो महाराज नारद जी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, अरे जड़
शर्म नहीं आती है संत के सामने इस अवस्था में? जाओ जड़ हो जाओ, तुम्हारा तब से जड़ हो गए। लेकिन जब हमने संत नारद जी को प्रणाम किया, क्षमा मांगी, तो उन्होंने कहा जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रभु आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और धीरे जोर से लगाइए, पूरी सोसाइटी में आवाज आए कि कथा हो रही है। वृंदावन बिहारी लाल की। यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया दोनों गंधर्वों का। उसके बाद नलकूबर नाम के दो राक्षस गंधर्व थे जिनको नारद जी ने श्राप दिया। उसके बाद अनेक प्रकार के विघ्न यहाँ पर आने लगे ब्रज में, गोकुल में। कभी पूतना आ रही तो कभी तृणावर्त आ रहा, कभी यमलार्जुन है तो कभी अनेक प्रकार के जब विघ्न आए तो एक दिन सबने विचार किया कि चलो अब चलते हैं वृंदावन, गोकुल छोड़कर अब हम लोग सब वृंदावन की ओर चलते। वृंदावन पधारने के लिए उद्यत हुए। सबने अपनी अपनी पूरी तैयारी करी, अपना बिस्तर, अपना राशन जो भी था सब अपनी बांधकर और वृंदावन की ओर चल पड़े। आइए हम लोग अपने मन को वृंदावन धाम में प्रवेश कराएं। उससे पूर्व 2 बार वृंदावन की महिमा का गान करें। उसके बाद वृंदावन की सुंदर भगवान की लीलाओं का श्रवण करें बड़े भाव से। आलेरी मोहे लागे वृंदावन, आलेरी मोहे लागे वृंदावन, आलेरी मोहे लागे वृंदावन, आलेरी मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, आलेरी मोहे 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 लागे वृंदावन जी को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे वृंदावन धाम की जय। वृंदावन की क्या विशेषता है? आप वृंदावन में किसी भी घर में चले जाइए, किसी भी स्थान पर चले जाइए, क्या मिलेगा? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी
तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। हरि मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। श्री राधे यमुना जी का सुंदर कलरव, थोड़ा सा निर्मल नीर बहत यमुना को, 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 निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। हरि मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। अच्छा, कितने लोग उसमें वृंदावन गए हैं? हाथ उठाएंगे ऊपर। सभी लोग गए हैं। वाह! तो आप अपने आप को समझ लीजिए कि हम इस समय वृंदावन में ही बैठे हैं, उसी भाव में, उसी शक्ति के साथ बैठकर सभी लोग हाथ उठा के एक बार, आले रे मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे वृंदावन को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम राम राम राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम राम राम राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम राम राम राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। हरि रे मोहे लागे वृंदावन को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को। वृंदावन धाम की जय हो। बड़ा सुंदर उस वृंदावन में जहाँ पर सिर्फ तुलसी का वन है। वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी ही तुलसी थी उस क्षेत्र में, वहां पर भगवान। और कहते हैं जहां पर तुलसी का निवास हो, जहां पर गौओं का निवास हो, जहां पर ब्राह्मणों का निवास हो, उस स्थान का दोष समाप्त हो जाता है। यदि किसी के स्थान पर अभी एक 15 दिन पहले की हम घटना बताएं आपको। लखनऊ में हमारे यहाँ जो रायबरेली में विधायक है, विधायक जी राकेश प्रताप सिंह जी, उन्होंने एक लखनऊ में मकान खरीदा। उस मकान का जो मालिक था उसने आत्महत्या कर ली थी उसी मकान में, नया मकान बनाकर, और अच्छी सर्विस में IAS PAS थे शायद वो, और उसने आत्महत्या कर ली। जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं प्राप्त हुई, और वो एकदम सत्य घटना है।
भटक रहे थे। तो रात्रि में जब वहां कोई निवास करे तो उसको डर लगता था, आवाजें आती थी। तो उन्होंने जब संपर्क किया आचार्यों से, तो पूज्य आचार्य जी ने उनको मार्ग बताया कि आप उस दिन उसमें 21 दिन तक गाय बांधिए, उस स्थान पर उस घर में 21 दिन तक गाय बांधिए। तो विधायक जी ने 21 दिन तक गाय बांधी, लेकिन 21 दिन के अंदर ही गाय का पैर पक गया। ये हुआ कि भाई हो सकता है किसी कारणवश हो गया और दूसरी गाय बांधी गई, दूसरे का भी पैर पक गया। उसका तात्पर्य था कि वहां पर कोई ना कोई दोष था। सलाह ली गई, परामर्श लिया गया, तो श्री समचंडी महायज्ञ उनके उस स्थान पर और अन्य क्रियाएं जो भी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती हैं, सब क्रियाएं कराई गई। अभी 6 जून को वहां पर, जिस दिन यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उसी दिन वहां पर पूर्णाहुति हुई। कहने का तात्पर्य जहां पर तुलसी हो, जहां पर ब्राह्मण हो, जहां पर संत निवास करें, जहां पर गौ हो, उन स्थानों का दोष समाप्त हो। वृंदावन का सुंदर स्थान, सब आकर वृंदावन में निवास करने लगे। गंगा जी के पावन सानिध्य में, पावन तट पर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान ने कहा, भैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे गैया चराना है। तो भैया ने कहा कि लाला पहले गैया नहीं चराए, पहले तुम बछड़े चराओ, छोटे छोटे बछड़े लेकर जाओ। जब बछड़े चराना तुम ठीक से जान जाओगे तब तुम्हें गैया मिलेगी। अच्छा भैया ठीक है। मुहूर्त निकाला गया, मुहूर्त निकल आया भाई, इस दिन से इतनी देर से गैया चराने का शुभ मुहूर्त निकला है। महाराज उसी मुहूर्त से भगवान को और बलराम जी को बछड़े छोड़ दिए, बछड़े चराने जाते हैं अपने सभी सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ। सभी ग्वाल वालों से मित्रता हो गई, सबसे स्नेह हो गया, सबसे प्रेम हो गया। एक दिन कंस का भेजा हुआ एक वत्सासुर नाम का रक्षक बैल बनकर, उन्हीं बछड़ा बनकर उन्हीं कन्हैया के बछड़ों में सम्मिलित हो गया। लेकिन भगवान से कौन छिप सकता है? सारा संसार, सारा जग विस्तार उसी का है, सबको है आधार उसी का। समस्त सभी जगह तो समझने की आवश्यकता है। वृंदावन बिहारी लाल की। बछड़े चराने गए, वत्सासुर बछड़ा बनकर आया भगवान की